साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछा। हालांकि ये सवाल पूछा जाता रहता है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि ज़रूरत है इस सवाल की और बहुत कम समय बचा है हम लोगों के पास अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का, और ये सवाल है स्ट्रेटजी। आप लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आप बताएं कि हम लोग कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अगर आप लोगों ने मुझ पे इस बात का भरोसा जताया है तो मैं भी आप लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा, और एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए न केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO एग्ज़ाम्स के लिए कारगर सिद्ध होगी, बल्कि आने वाले जो 2021 के सवाल हैं उसमें भी आप लोग कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है? तो आप लोगों ने वैसे तो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि एक प्रकार की आज हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। तो अब आपने क्योंकि वर्ड पूछा था कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएं, तो साथियों ये कंप्लीट स्ट्रेटजी का आज पहला पार्ट है। तो दो प्रकार से मैं बताता हूँ आप लोगों को स्ट्रेटजी होती हैं, और एक स्ट्रेटजी वो जो किसी पार्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए होती है, जिसे आप लोग मेन स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट से संबंधित हो सकती है। लेकिन दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है जो हमारे मनोबल को, हमारे आत्मबल को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। साथियों आप लोग जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात से भी डरते हैं कि हम लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं IAS हो, PCS हो या फिर अन्य एग्ज़ाम, तो कई बार तो वो सोचने से भी डरते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? वो हमारे आसपास चल रही हुई बातें हो सकती हैं, या फिर वो हमारा खुद का एक लूज़ कॉन्फिडेंस होता है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग अपना मनोविज्ञान तो सही कर लें, तो अपनी मानसिक अवस्था तो सही कर लें। हम अगर ये मानते हैं कि शायद ये एग्ज़ाम हमारे से नहीं होगा, तो विश्वास मैं बता रहा हूँ साथियों कि दूसरी जो स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करते हैं कि किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, हिंदी कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट करें, कौन सी चीज़ें करें, वो किसी काम का आपके नहीं साबित होगा अच्छा या कारगर। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले तो ये निर्धारित करें कि आपका ट्रस्ट अपने आप में है भी या नहीं। आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले आप अपने आप में एक ऐसा मनोबल जगाइएगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करिएगा ताकि आपका मनोबल शुरू से लेकर के आखिर तक न टूटे। आप ये समझ पा सकते हैं इस बात को महसूस करते हुए कि जब भी आपके फॉर्म्स आएंगे वैसे ही आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। ये तो बात नॉर्मली होती है, लेकिन साथियों हमारी तैयारी होती है उससे भी पहले। अगर हम लोग मनोबल या मानसिक तौर से कमज़ोर हैं तो कोई हमारा उद्देश्य ना तो प्रॉपर सिद्ध हो पाता है और ना होने वाला है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसी स्ट्रेटजी के बारे में, जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, जिसमें हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हैं इस बात को लेकर के कि ये एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं, इसको हम जी सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली जो ज़रूरत है आज हमें और हमारे साथियों को समझने की, वो इसी बात की ज़रूरत है कि हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाएँ। तो साथियों उस परमात्मा को साथ में लेकर के, ईश्वर को साथ लेकर के और साक्षी मान करके हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं, और ऐसा हम करते भी हैं और करेंगे भी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। आपका साथी और गाइड होने के नाते मैं आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा मनोबल किसी भी स्टेज पर जाकर के कमज़ोर ना होने पाए। चाहे वो आपको आसपास की सुनी सुनाई बातें जिसमें कहते हैं कि लोग करप्शन होता है, इस वजह से इसमें वैकेंसीज कम आती हैं, रिश्वत से भरी जाती हैं, या फिर अन्य प्रकार से, तो मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी तो ऐसी है जो आपको किसी भी स्टेज पर या किसी भी एग्ज़ाम के फाइनल या शुरुआती दौर पर भी आपको फेल नहीं होने देगी। तो सबसे पहले आप अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। आखिर हम लोग जरा थोड़ा बैक जाकर के देखें कि हम लोग एक चपरासी या फिर C ग्रेड या D ग्रेड की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे स्टैंडर्ड पे जाने की जो अपने आप में सुपर्ब है। तो साथियों हमारा मनोबल भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि हम लोग किसी भी स्टेज पे जाकर के अपना मनोबल कमज़ोर ना सिद्ध हो।
और साथियों तब तक जब तक हमारा रिजल्ट बिल्कुल हाथ में ठप्पा लग करके ये ना जाए कि आप बाहर हैं, तो तब तक आपको ये मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हम लोग इस एग्ज़ाम से बाहर हैं या इस रेस से बाहर हैं। तो साथियों एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ ही बता दूं कि पहली बात तो ये है कि मेरे से कोई ये ना पूछे कि सर डेट कब है, कब नोटिफिकेशन आएंगे, कब एग्ज़ाम रिजल्ट आ रहा है, कब कुछ। साथियों मैं कोई न्यूज़ बताने वाला तो हूँ नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे पूछते रहते हैं कि ये कब आएगा, वो कब आएगा। साथियों जो चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये जो चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी दे सकता हूँ और तरीका बता सकता हूँ, तो आप लोग ये लीजिएगा। तो डेट वगैरह बताने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बता रही हैं कि कब आने वाला है एग्ज़ाम, कब क्या होने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ आपको पढ़ने से जुड़ी हुई बातें ही बता सकता हूँ, बस मेरे बस की यही बात है। तो सबसे पहले तो बात ये हो गई, हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मबल है वो कमज़ोर होता है, तो हमें सबसे पहले उसको मजबूत करना है। तो साथियों अगर फॉर्म आ भी गए और हम रेडी नहीं है मानसिक तौर से कि हम उसको कर पाएँ, तो फॉर्म तो हम भर देंगे, फॉर्म भी भर देंगे, हम एग्ज़ाम दे करके भी आ जाएंगे, तो सक्सेस की कितनी गारंटी है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मानसिक तौर से इतने स्ट्रांग बनिएगा मेरे साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से। साथियों आप लोग देख सकते हैं मेरे आसपास मैं क्या करता हूं कि पॉजिटिव रहने के लिए, या सब लोग हमारे साथी पॉजिटिव रहने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो हमने जो अपना ऑफिस भी डिज़ाइन किया है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें आप एक एनर्जेटिक फीलिंग ला सकते हैं। साथ में देखिएगा मेरे राइट में ये है द किंग ऑफ जंगल या किंग ऑफ फॉरेस्ट, और दूसरी तरफ है एक रेस का सुप्रसिद्ध जानवर एनिमल जिसे हॉर्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहिएगा, पॉजिटिव चीज़ों के साथ काम करिएगा। अब साथियों आप ये पूछेंगे कि अभी स्ट्रेटजी हुई कहाँ है, तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेटजी तो अब होने वाली है। तो स्ट्रेटजी क्या है, आपको मनोवैज्ञानिक तौर से तैयार कैसे होना है। साथियों कमी तो मैंने बता दी, लेकिन मैं अधूरी बात आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी मानसिक अवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने अंदर लड़ने की ताकत को कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट कैसे ला सकते हैं कि एक आम आदमी से एक स्पेशल आदमी कैसे बना जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। तो आज जिस चीज़ को लेकर के हम लोग सवाल उठाए हैं वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी, मनोवैज्ञानिक स्थिति, जब हम अपने दिमाग को परिपक्व करते हैं किसी भी एग्जाम को या किसी भी कंडीशन को फाइट करने के लिए। तो यही है पहली स्ट्रेटजी। अब साथियों कैसे करें इसको, तो इसके तरीके हो सकते हैं। अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सहारा ले सकते हैं म्यूज़िक का, संगीत का। पहली बात अभी बताता हूँ कैसे, और ये संगीत थोड़ा मोटिवेशनल होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भर सके, जो आपके अंदर की ताकत को बाहर लाने में मदद कर सकता है। साथियों हम लोग कई बार अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर पा सकते। हमारा दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, तो हम मानसिक तौर से तो मन से तो तैयार है नहीं, बाकी सारे हमारे हाथ भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आंखें भी काम कर रही हैं, कान भी काम कर रहे हैं, मुंह भी काम कर रहा है, लेकिन मन अंदर से आवाज़ दे रहा है कि नहीं ये हमसे नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ सहायकों की। वही स्ट्रेटजी है अपना जो आसपास की चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव बनाने की। तो पहली बात, इसमें एक म्यूज़िक आपका काम कर सकता है। तो ऐसा म्यूज़िक आप लोग आसपास रखें जो आपको एनर्जी फील कराए, अंदर से ऊर्जा फील कराए। मैं भी आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ जो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो ज़रूर ध्यान करिएगा। और अगर आप वीडियो को आधा भी देख रहे हैं तो लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, एक तो म्यूज़िक हो सकता है या मोटिवेशनल थॉट्स हो सकते हैं जो आप पर डे पढ़ें, जो आपको ऊर्जावान बना करके रखें, जो आपको एनर्जी से भरपूर रखें, जो आपको कभी कमज़ोर ना होने दें। इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीचेस हो सकते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये सॉन्ग या थॉट्स या एनर्जेटिक जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हों कि आपका माइंड आपके लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा कंसंट्रेटेड, आपका दिमाग, दिल और ये सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठी कर पा सकें, ताकि जब समय आए तो आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ उनको जोड़ सकें, उनको कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग इस चीज़ को सबसे पहले फॉलो करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं जगा पाए अपने अंदर कि हम लोग इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बेकार है आगे की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटजी का इसको पार्ट बनाएं, और इसको पार्ट बनाने के बाद ही आगे की रणनीति बिल्कुल तय करें। और हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा
और अभी जो बाकी स्ट्रेटजी हैं, इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें, हिंदी को कैसे कंप्लीट करें, वो सब कैसे कंप्लीट करें, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। और जो इसका CBT 2 है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सेकंड स्टेज, मैं उसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी बातें, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये बात ध्यान में रखें। तो पहली स्ट्रेटजी आपकी यही है कि आप लोग मनोवैज्ञानिक तौर से या पूरी तरीके से अपने दिमाग को और मन को काबू करें और ये विश्वास रखें कि आई कैन डू दिस और आई कैन डू दिस। अब साथियों आप पूछेंगे कि स्पेशल क्या है, तो साथियों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक म्यूज़िक। तो साथियों वो मैं आपको स्क्रीन पर तो दिखा नहीं सकता था ऑन स्क्रीन, लेकिन इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग बिल्कुल चेक करिएगा, एक ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग। और साथियों मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जब आप लोग उसको सुने तो एक एकांत का समय हो, डिस्टर्बेंस में ना सुने। आप अकेले उसको कोशिश करिएगा कि कान में जो लीड है उसको इस्तेमाल करें या ब्लूटूथ इस्तेमाल करने के बाद ही आप उसको सुने। अगर नॉर्मली सुनते हैं तो वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो आप लोग करिएगा क्या, ये जो सॉन्ग है उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो डिस्क्रिप्शन में देने के बाद या मैं इस पे भी अगर मौका पड़ेगा तो वीडियो बनाने के बाद ऑन स्क्रीन भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो वो लिंक आप जरूर क्लिक करिएगा और सुनिएगा। ये आपके लिए पहला चरण हो सकता है 2021 का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए। और वो स्ट्रॉन्ग गाने को सुनिएगा, म्यूज़िक को सुनिएगा 2021 के लिए, और उसके बाद अपने अनुभव, अपने जो अनुभूति आप लोगों की हो रही है एग्ज़ाम के बारे में कि आप लोग कर पा सकते हैं या नहीं कर पा सकते हैं, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको सुनने के बाद, उसको करने के बाद। और साथियों जब आप मानसिक तौर से तैयार हो जाएं तो आप लोग मुझे नीचे लिख करके बताइएगा, ताकि मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी या आगे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वैसे भी आप लोग हमारे साथ जो कम्युनिटी टैब है उसमें जाकर के भी एक क्वेश्चन सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो भी मैं कभी बाद में शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोशिश करिएगा कि आप पॉजिटिव ही हों, ताकि हमें, क्योंकि लड़ना तो है ही, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं फिर मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप वेट करिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।